काव्या कुछ बना लो अच्छा सा, पापा और भाई आए हैं। अरे तो क्यों गुस्से दिया आपने उन लोगों को? बाहर से बाहर ही निकाल दो ना। जब देखो रोज रोज मुंह उठा के आ जाते हैं हमारे घर। अरे क्या बोल रही है तुम, एक बार आओ तो सही, मिल तो लो एक बार। अरे क्यों मिलूं मैं उनसे, कहीं के लाट साहब है क्या वो? और वैसे भी ना मेसों की खातिरदारी होती नहीं है, इसलिए उन लोगों को बोलो घर से निकल जाए। जब देखो यहाँ पे आ जाते हैं, अभी नौकरानी बना के रख दी है मुझे इस घर की। अरे धर्मेंद्र, तुम्हारा कोई झगड़ा हुआ है क्या वैसे, जो तुम्हारे साथ ऐसे बात कर रही है? हाँ जीजा जी, क्या हुआ है दीदी को? ये ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रही है? अरे नहीं सुशाल, ऐसा तो कुछ नहीं है, पता नहीं ऐसा क्यों रिएक्ट कर रही है। आप बस पापा जी 1 मिनट के, मैं ये है। हाँ क्या पता पापा, हो गई होगी कुछ आपस में, होता रहता है। हाँ बेटा, मुझे भी लग रहा है, लगता है काव्या का मूड ठीक नहीं है, शायद हमें नहीं आना चाहिए था। काव्या तुम पागल हो गई हो क्या? हाँ इतनी तेज तेज बोल रहे हो, पापा और भाई वहीं बैठे हुए सब कुछ सुन रहे हो। अगर सुन रहे हैं तो सुनने दो ना, थोड़ी शर्म तो आएगी कि बेटे घर पे मुंह उठा के आ गए। जब उनको पता है कि मुझे नहीं पसंद उनका यहाँ पे आना, फिर क्यों आ जाते हैं? अरे मैं पिछले संडे आए थे, फिर आ गए यहाँ पे। अरे हम लोगों की प्राइवेसी नाम की कोई चीज नहीं है क्या, जो हमारे घर में बेमतलब के यहाँ पे घुस जाते हैं? देखो मैं तुम्हें अभी भी बोल रही हूँ, तुम जाके ना उनको यहाँ से निकाल दो, क्योंकि अगर मैं जाके वहाँ पे कुछ बोल दूंगी ना अपने मुंह से, तो वो तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। इसलिए उनको बोलो यहाँ से निकले। अरे तो क्या हो गया, अगर वो हमारे यहाँ पे 2-4 दिन रह भी लेते हैं तो बड़े बूढ़े हैं, पुण्य मिलेगा अगर वो हमारे यहाँ पे रहेंगे तो। और वैसे भी तुम्हें तो सब पता ही है ना कि हमारे अलावा उनको कोई नहीं है इस दुनिया में, उसके बाद भी ऐसा बिहेव कर रही हो। देखो धर्मेंद्र, अगर तुम्हें इतना बुरा लग ही रहा है ना, तो तुम जाके उनसे रिश्ते निभाओ, क्योंकि ये सब मेरे से तो नहीं हो पाएगा। मैं तो रिश्ते निभा ही लूंगा, लेकिन आज मैं तुम्हें भी रिश्ते निभाना सिखाता हूँ। आ जाओ इधर, इधर आओ। कहाँ लेकर जा रहे हो धर्मेंद्र? अरे भैया पापा आप। धर्मेंद्र तुमने बताया क्यों नहीं कि मेरे घर वाले आए हैं? मैं कि ऐसे खामोखा बेइज्जती थोड़ी ना करती। बस कर बेटा, हमें सब पता लग गया है। अरे तूने हम दोनों को देखा तो तेरा रवैया ही चेंज हो गया। इसका मतलब अगर धर्मेंद्र के पापा यहाँ आते तो उनके साथ तो ऐसे बदतमीजी करती, उनके साथ ऐसा व्यवहार करती। और तो अंदर खड़े होकर क्या चिल्ला रही थी, क्या तेरी प्राइवेसी भंग हो रही है, इन्हें घर से बाहर निकालो? अरे मैंने तुझे क्या यही संस्कार दिए? हाँ मुझे समझ आ रहा है कि तेरा इस घर में क्या बर्ताव है, इसीलिए धर्मेंद्र के पापा ये घर छोड़ के चले गए। अरे तो ऐसे उनके साथ बर्ताव करती है, ऐसे बदतमीजी से पेश आती है। देख रहा है बेटा, क्या मैंने तुम दोनों को यही संस्कार दिए कि तुम लोगों के साथ ऐसा बर्ताव करो, उनसे बदतमीजी करो? देख लिया पापा, सब कुछ देख लिया। दीदी आज ना बहुत शर्म आ रही है ये देखते हुए कि आप मेरी बहन हो। अरे पापा ने ऐसे संस्कार तो नहीं दिए थे हमें। क्या कर रहे हो आप इस घर में? शर्म नहीं आई आपको बिल्कुल भी? आपको पता है दीदी, जितना बुरा जीजा जी को लगता होगा ना ये सब झेल के, आज उससे ज़्यादा बुरा हमें लग रहा है ये सब देख के कि आप ये सब कर रहे हो इस घर में। क्या पापा ने यही संस्कार दिए थे हमें कि आप ये सब करोगी? आपको पता है जब पापा की नौकरी चली गई थी ना, तब जीजा जी ने सब कुछ संभाला था। सारे खर्चे, मेरी पढ़ाई से लेके घर तक के सारे खर्चे इन्होंने संभाले थे। और आपने क्या किया? इनके मम्मी पापा के साथ ही ऐसा सलूक किया। आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? पापा मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हमने यहाँ आके गलती कर दी, हमें आना ही नहीं चाहिए था यहाँ। तू सही कह रहा है बेटा, दामाद जी ने जितनी हमारी मदद करी है ना, उसे तो हम इस जन्म में उतार ही नहीं सकते। और हम दोनों को यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए था। अरे वो तो दामाद जी रास्ते में मिल गए, उन्होंने कहा कि अपनी बेटी से मिलने चल लो, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी बेटी यहाँ ऐसे बदतमीजी से पेश आती है। हमें यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए था। ये सब देख के हमारा मेरा मूड खराब हो गया। मैंने कभी नहीं सोचा था दीदी कि इतना पढ़ने लिखने के बाद भी आपकी इतनी छोटी सोच रह जाएगी। पापा हमें चलना चाहिए यहाँ से। तू सही कह रहा है सुशाल, अब हम यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुक सकते।